हेलो एसएससी एस्पिरेंट। तो आज मैं आपको यानी एमबी पब्लिकेशन का यानी थर्ड सेशन लेकर आ चुका हूँ बनवर्ड का। तो आर्बिट्रेटर क्या होता है? मध्यस्थता करवाने। इफ पर्सन आर्बिट्रेटर यानी कि जो विवाद सुलझा दे आपका, यानी कि इफ पर्सन अपॉइंटेड बाई पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन देम, आर्बिट्रेटर यानी जो मध्यस्थता करवा दे। यानी वो मध्यस्थता, यहाँ आपको एक चीज़ याद रखना, आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेरी यानी उसकी मनमर्जी होगी तो ही वो मध्यस्थता करवाएगा, विवाद सुलझा। आर्बिट्रेरी होता है जो मनमर्जी होना, यानी कि विम बोलती है बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस एंड पर्सनल विम, उसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी। और आर्बिट्रेटर मध्यस्थता करवाता है, तो यानी बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस एंड पर्सनल विम उसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी। एंड आर्चरी होती है, आर्चरी तुम जानते हो क्या होती है? तीरंदाजी होती है, तीरंदाजी आर्चरी। जो आर्ची पेलागो, ये ध्यान रखना, आर्ची से पढ़ने का तरीका, आर्ची पेलागो होता है द्वीप समूह। क्या होता है? द्वीप समूह यानी ए वाइल्ड ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज कॉल्ड आर्चिपेलागो। या एक चीज़ याद रखनी है, आर्चियो में होता है पुरानी चीज़ें होती हैं जो कि धरोहर होती हैं, तो द्वीप समूह भी क्या, आइसलैंड ये क्या पुरानी धरोहर है। इससे आपको याद रखना होगा। आर्किटेक्ट मैंने क्या कहा? देखो अब आर्चिपेलागो जो आर्किटेक्ट होना, यानी जो कलाकार होते हैं, वास्तुकार होते हैं जो बिल्डिंग का डिज़ाइन करते हैं, उन्हें आर्किटेक्चर बोलते हैं। आर्किटेक्चर है, ये तो आपको वर्ड पता हो, ये पर्सन हु डिजाइन बिल्डिंग्स, आर्किटेक्ट्स। आर्चिव्स होता पुरानी चीज़ जहाँ सरकारी सार्वजनिक दस्तावेज रखे जाते हों। यानी कि इन वर्डों को इतने आपको साथ रखना है। क्या कैसे याद रखना है मैं आपको बता दूं। ऐसे इनको हम क्लोज कर लेते हैं। सबसे पहले देखना आर्बिट्रेरी होता है जो मनमोजी, आर्बिट्रेटर होता है मध्यस्थता करवाने वाला। और आर्चरी आपको कैसे याद रखना है? मैंने क्या बताया? तीरंदाजी। और आर्चिपेलागो जो यानी कि अब जैसे आइसलैंड बोलते हैं, क्या बोला? जो पुरानी चीज़ों आइसलैंड। आर्किटेक्ट होते हैं जो वास्तुकार होते हैं, और आर्चिव्स होते हैं पुरानी चीज़ें जहाँ सरकारी दस्तावेज रखे जाता है। अरेना से याद रहेगा आपको, खरेना यानी ये रणभूमि में लड़ना है तो अरेना खरेना में जाना पड़ा। ये लेवल एरिया सराउंडेड बाई सिटिंग एंड स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड अदर पब्लिक इवेंट्स, यानी जहाँ पर पब्लिक इवेंट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, स्पोर्ट्स सब चीज़ हो, मतलब एक प्रकार अखाड़ा हो, खड़ा तुम्हें लग रहा है वो खराना। रेड होना सूखा, रेड रगड़ रगड़ के क्या होता है? ऐसे आपको याद कर, रेड रगड़ रगड़ ही आ रेड मतलब रगड़ रगड़ के सूखा कर दिया। अरेड होता है हैविंग लिटिल नो रेन, जब पानी ना बस हो वहाँ क्या होगा? सूखा ही होगा, अरेड होगा। एरोमा होता है खुशबू देना, फ्रेग्रेंट। एरोमा इज कॉल्ड फ्रेग्रेंस। आर्सेनल, देखो आर्सेनल जो होता है हथियार सेना, ये दो याद रखना, आर्सेनल और आर्माउर। आर्माउर होता है क्या? आर्माउर ARMO, आर्माउर होता है जहाँ पर शस्त्र रखे या आर्मोर और आर्सेनल दोनों जहाँ पर शस्त्र, एक कलेक्शन ऑफ वीपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, जहाँ मिलिट्री इक्विपमेंट रखे जाएँ। और आर्सोनिस्ट क्या होते हैं? आर्सोनिस्ट, ये आपको ध्यान रखा। आर्सोनिस्ट यार मतलब सोन से सोनी, यार इसमें क्या रहा? सोनी। तो सोनी ने क्या किया था? किसी की संपत्ति हड़प ली थी। तो आपको याद आएगा, ध्यान रखना होगा, सोनी ने किसी की संपत्ति हड़प ली थी। आर्सोनिस्ट ए पर्सन हु कमिट्स टू क्राइम और डेलीवेसी एंड सेटिंग टू फायर प्रॉपर्टी, है दूसरे की प्रॉपर्टी पर जो अधिकार कर रहा है वो आर्सोनिस्ट कहलाता है। क्या चाहेगा? सोनी ने किसी की संपत्ति हड़प ली थी। ये बड़ा आपको, जैसे ही तुम आर्सोनिस्ट पढ़ोगे तो तुम्हें ध्यान आएगा, तुम्हें क्या ध्यान आएगा? किसी ने संपत्ति अड़ल पे, तो लास्ट में यहाँ पढ़ोगे सेटिंग फायर टू द प्रॉपर्टी, तो आपको याद है ए पर्सन हु कमिट्स द क्रिमिनल एक्ट डेलिवेशन एंड सेटिंग फायर टू द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आर्सोनिस्ट। आर्ट फ्लो होता है, आर्ट से आपको ध्यान आने चाहिए कला, आर्ट से सीधे ध्यान आए स्किल, तो क्लेवर स्किल स्पेशली तो क्राफ्ट कनिंग है धूर्त, यानी चालाक। जो आर्ट फ्लो होता है वो चालाक होते हैं, कैसे? क्लेवर और स्किल फ्लो होते हैं, स्पेशली क्राफ्ट में कनिंग भी, चालाकी भी, कनिंग धूर्त भी। वो आर्टिसन होता है कारीगर। आपको आर्टिसन, मैंने आर्टी से क्या बोला? अब मैंने बोला आर्ट जहाँ आए तुम्हें कारीगर मतलब स्किल देखनी है, तो कारीगर में भी क्या स्किल होगी? तो वो भी एक्सपर्ट है ना, एनी स्किल ऑफ हैंड, मतलब किसी न किसी काम में वो कुशल कारीगर है, तो क्या बोले? आर्टिसन, कलाकार। एस्थेटिक, ये साधु होता है। क्या होता है? एस्थेटिक होता है, इससे बोलते हैं एस्थेटिक होता है साधु ना। ये रिलीजियस पर्सन विच स्ट्रिक्ट भी, जो स्ट्रिक्ट भी में चलता है उससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी की करी, तो इसे बोलते हैं एस्थेटिक होना। ये रिलीजियस पर्सन विद स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ इन एस्थेटिक। और एस कैन होना, बट एस कैन वो ये भी साधु मतलब ये आस्क, तुम कोई आस्क एंस तुम्हें कोई पूछ, आस्क और आंस, देखो क्वेश्चन और आंसर। आस्क माने पूछना, आंस माने देना। कुछ तुम्हें संदेह होगा, कुछ क्वेश्चन आंसर दोनों करे, आस्क भी करे और आंसर भी दी। आस्क एंस होना तो मतलब संदेह की स्थिति को, आस्क तुम पूछ रहा हो तुम्हें आंसर भी दे रहा है, ऐसे याद करना का क्या आस्क और आंसर। आस्क मीन्स पूछना, आंसर मीन्स आंसर उत्तर देना। और जहाँ प्रश्न उत्तर मिले तो तुम कंफ्यूज रहो। एन एटीट्यूड टू सस्पिस और डिस्प्यूट, जहाँ तुम्हें संदेह दो, तुम पूछो और आंसर खुद आंसर दे, खुद पूछो, कुछ आंसर सामने वाला कंफ्यूज हो जाओ, तो मतलब संदेह है भाई। तो आस्क आंसर ये आपको फिर से तभी याद रखने रहना। देखो जाम जब देखो एसफिक्सियन, मुझे पता है जहाँ एक्स मिले मतलब ऑक्सीजन मिल रही, बाई एक्स बाई है ऑक्सीजन का मतलब एसफिक्सियन, मतलब जैसी ऐसी स्थिति जहाँ तो दम घुटने लगे ऑक्सीजन के भाव में दम घुटना। लेकिन एक वो होता है एस मदर जानते हो आप? एस मदर क्या होता है?
वो भी दम घुटना गला ऐसा ऐसा करना, नाक मुंह से दम घुट के मरने लग रहा, वो ऐसे मदर की स्थिति होती है। असेसिन असेसिन होती है, वैसे हत्या होती है, लेकिन यहाँ राजनीतिक कातिल। हाँ भैया, ए डबल एस, ये मीनिंग ए डबल एस ए आई एन, ए डबल एस ए डबल एस ए डबल एस ए डबल एस आई एन, असेसिन। वही पेपर में असेसिनेशन वर्ड करके पेपर में बार बार मोस्ट रिपीटेड वर्ड जो पेपर में पूछा रहता है, असेसिनेशन। असेसिनेशन क्या होता है? हत्या करना। राजनीति, ए पर्सन हुज मर्डर है बिग बिग पॉलिटिकल पर्सनैलिटी। असेंट होता है भाई सहमत होना, ये वर्ड आपको इसलिए रखना होगा। 170 असेंट क्या होता है? एसेंट मुझे पता होगा, ये वर्ड आप कंफ्यूज होंगे, तो इसे थोड़ा ऊपर यहाँ पर लिख लीजिएगा, ए डबल एस ई एन टी, एसेंट। देखो तुमने जैसे ऐसे इस वर्ड को आप क्या रखो, ए एस आस, एसेंट मतलब गधा। ए एस होता क्या? गधा, और सेंट गधा भेजा गया, यानी गधा तुमने कब भेजोगे? जब तुम गधा कब भेजोगे? जब तुम सहमत होगी। एसेंट 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 है क्या आपके सामने? क्या एसेंट? एसेंट होता गधा, ए डबल एस ई एन टी, एसेंट होता गधा, मतलब भेजा। तुमने गधा भेजा तो तुम सहमत हो, मतलब टू एग्री टू समथिंग। ऐसे आपको एसर्टिव, एसर्टिव तुम समझ रहे हो, तुम इन्हें बिना देखे भी दिमाग लगाओ। एसर्टिव क्या होता है? पॉजिटिव वर्ड होगा हमेशा। देखो एसर्टिव क्या होगा? पॉजिटिव होना। वो क्या करते? दबाव बनाती थोड़ा सा प्रेशर देते, लेकिन पॉजिटिव प्रेशर। अब शोइंग ग्रेट एंड परसेवरेंस, मेहनत से काम करना, मतलब ऐसे जो सेट वन हु एक्सप्रेस वंस ओपनिंग फर्मली बट पोलाइटली, मतलब मजबूती से। एसर्टिव सेंटेंस होता है वो मजबूती से, क्या कहता है? मजबूती से। एसर्टिव सेंटेंस होता है मतलब तुम्हारी व्यक्त विचार व्यक्त करते हैं। एसर्टिव सेंटेंस हमेशा वह स्कूल जाता है, तो मतलब हाँ वो पक्का जाता है, मजबूती से बता रहा है, वह जाता है, एसर्टिव है। वन हु एक्सप्रेस वंस ओपनिंग फर्मली बट पोलाइटली, यानी एसर्टिव। एसिडोस होता है, मैंने क्या बता, आस, ये डबल एस। गधा, गधा कैसा होता है? मेहनती होता है। एसिडोस होता है मेहनती। सोइंग ए ग्रेट केयर परसेवरेंस, यानी मेहनत से ध्यान से काम करने वाला। ए सोइंग ग्रेट केयर एंड परसेवरेंस, सोइंग ग्रेट एंड परसेवरेंस। परसेवरेंस क्या होता है समझ रहे हैं? परसेवरेंस होता है कोई मतलब लगातार सतत प्रयास से काम करते रहना, मतलब कंटिन्यू, मतलब कोई उसे गैप ना दो। अब आता है, सबसे पहले आता है एस्ट्रोफिजिसिस्ट। एस्ट्रो होता है आपको दिमाग लगाना, खगोल से आना, अध्ययन करना होगा। फिजिसिस्ट होता है मतलब उसका वैज्ञानिक टाइप का अध्ययन करना तारों का। तो क्या हुआ? तारे एवं ग्रहों का। एस्ट्रोफिजिसिस्ट होता है एन एक्सपर्ट इन द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी कंसर्न विद द फिजिकल नेचर एंड स्टार एंड सेलेस्टियल बॉडी। मैंने बोला क्या, जैसे आप फिजिस्ट आए हो तो उसका फिजिकल नेचर करना होगा, किसका? स्टार एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी का। सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है? जो ब्रह्मांड में उपस्थित तारे और ग्रह का अध्ययन करना, उसे क्या होती है? सेलेस्टियल बॉडी। अब असाइलम होता है, असाइलम ऐसी जगह होती है जहाँ पर शरणार्थियों की जगह रहने की, शरण और सुरक्षा, ए प्लेस रिफ्यूज एंड सेफ्टी। अब बार बार पेपर में आता है, रिफ्यूजी क्या होता है? रिफ्यूजी होते शरणार्थी, और रिफ्यूज क्या होता है? ऐसा शरणार्थी स्थल। सेफ्टी होती है सुरक्षा, वहाँ उनकी सुरक्षा का एक स्थान, उसे असाइलम बोलते हैं। अब अथिस्ट होना तुम जानते हो, थिस्ट क्या होता है? थिस्ट होता है जो भगवान पर विश्वास रखे। थिस्ट होता है आस्तिक, और अथिस्ट जैसे ही लग गया तुम्हें पता चलेगा जो ईश्वर पर विश्वास करें, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड असाइलम। सॉरी एथिस्ट है। असाइलम तो मैंने बताई दिया आपको। अटोल, तो अटोल होता है मुआ की दाल का एक प्रकार, मुआ के अंगूठी के आकार का द्वीप समूह होना अटोल। यहाँ इसको वर्ड को मैं अभी एक रिवीजन पैटाग्राम में, मतलब इन दो कठिन वर्डों को बता दूंगा। देखो अटोल होता है मुआ के आकार की अंगूठी के आकार का, मतलब जो द्वीप होता है, द्वीप कहाँगा? अटोल। ये रिंग शेप्ड आइसलैंड ऑफ कोरल, मुआ के अंगूठी के आकार का द्वीप होना अटोल। अटोल एंड आर्चिपेलागो, एंड एक और वर्ड है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब आते हैं, अब कहाँ चुके अपन? असाइलम, अथिस्ट, अटोल, एटिक। एटिक होता है अटारी, एटिक ए डबल टी आई से एटिक होती है अटारी। एटिक क्या होती है? अटारी। एटिक होती है अटारी, मतलब किसी ऊपर बना, किसी घर के ऊपर एक बिल्डिंग बनी होना। जैसे अब चलो ऊपर नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये स्पेस और रूम जस्ट बिलो द रूफ ऑफ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के ऊपर बना होना, तो उसका बोलते हैं एटिक। और ऑक्टिनियर, तुम्हें ऑक्टिनियर होता है, मतलब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ऑक्टिनियर मतलब पढ़ लिखे कुछ वैसा समझा कुछ बात है संबंध। ए पर्सन हु कंडक्ट ऑक्शन, नीलाम करता है, ये ऑक्शन। और ध्यान करो तुम्हें, ऑक्शन है, ऑक्शनियर क्या होता है? तो आपको ध्यान हो IPL में ज़्यादा ऑक्शन लगते हैं, क्यों? इतना बेचा बेचना बचा, आगे सचिन तेंदुलकर लड़का जो था उसे खुद 13 मतलब बहुत सस्ता बेचा। तो ऑक्टिनियर होता है ये पर्सन हु कंडक्ट्स ऑक्शन, जो ऑक्शन कंडक्ट कराता है उसे ऑक्सीनियर बोलते हैं। ओडासियस, तुम्हें ओडासियस साउथ के हुईयो कैसे होते हैं? ओडासियस होते, ब्रेवली होते, बहादुर होते, बोल्ड होते हैं, तो आपको ऐसे याद रखना ओडासियस। शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक पर्सनैलिटी बोल्ड रिस्क, जो खतरनाक से खतरनाक रिस्क ले जाए, तो उन्हें क्या होता है जी? आओ सॉरी मैं देख नहीं रहा हूँ, बगल में सब कुछ लिखा है। देखो ऑक्शन होता है नीलाम करना, ऑक्शन ओडा युद्ध, बोल्ड, डेयरिंग भी बड़ा यूज होता है। अब आते हैं ऑडिटर होगा। ऑडिटर क्या होता है जानते? ऑडिटर ये पर्सन हु कंडक्ट ऑफिशियल इंस्पेक्शन कंपनी अकाउंट, ये थोड़ा ध्यान देना होगा। ऑडिटर जो आप असिस्टेंट सेक्शन ऑडिटर होते हैं ना, जो SSC की तैयारी कर रहे थे, तो आपको ऑडिटर तो पता होना है, किसी कंपनी के खाता बही की जांच करने वाला ऑडिटर। ये लोग क्या होते हैं? किसी के खाता बही की जांच करते हैं, तो क्या बोलते हैं? ऑडिटर। ए पर्सन हु कंडक्ट्स ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट इज कॉल्ड ऑडिटर।
ऑडिटोरियम क्या होता है, जहाँ समझ रहे हो तुम, जी तो अपना ऑडियंस होता है, जहाँ पर तुम्हारे श्रोता बैठे हो, इसको ऑडिटोरियम कराता है। जहाँ ऑडियो से देखो ऑडिटोरियम, जहाँ तुम्हारा ऑडियो सुनना है तुम किसी की, ऑडिटोरियम और IUM होता है शायद प्लेस। ऑडिटोरियम इज ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस साइट्स। ऑटोबायोग्राफी ऑटो होता है स्वयं, सेल्फ बायोग्राफी होता है मतलब किसी के बायोग्राफी, बायो मीन्स होता है जीवन, किसी की जीवन लिख रहा हो तुम, मतलब तुम स्वयं की जीवन है तो ऑटोग्राफी, लाइफ ऑफ स्टोरी ऑफ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, तो खुद की द्वारा लिखी ऑटो। अब ऑटोनॉमी क्या होता है, बट तुम्हें ऑटोनॉमी होता है स्वयं शासन। नॉमी जहाँ तुम्हें ऑटो दिखा है वहाँ सेल्फ दिखाना तुम्हें, और नॉमी दिखा ऑटोनॉमी इज कॉल्ड स्वयं का शासन। जहाँ तुम्हारा स्वयं का शासन है उसे ऑटोनॉमी बोलते हैं। अवांट अब देखो ऑटोप्सी, अब देखो ऑटोप्सी होता है मृत शरीर की एक कंडीशन होता है डेड बॉडी की, डेड बॉडी या ऑटोप्सी होता है, बायोप्सी होता है मतलब जीवित शरीर को जो मतलब जांच करना, ऑटोप्सी। बायोप्सी होता है अवांट गार्ड, अवांट गार्ड ऐसा कोई चीज़ निपुण में, जैसे मान ली मैंने हाल ही में एग्जांपल लिया, एक टीचर मैंने देखे हैं तो जो अभिषेक ओझा सर हैं, मतलब अभी उम्र उनकी बहुत समय मेरी मतलब मान लीजिए ज़्यादा उम्र नहीं, लेकिन वो वास्तव में वो निपुण अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, नए तरीके से पढ़ाना। न्यू एंड यूजुअल अवांट गार्ड जो होता है, न्यू एंड यूजुअल एक्सपेरिमेंट ऑन आइडिया स्पेशली इन द आर्ट ऑफ द और द इंट्रोड्यूस देम, मतलब कुछ चीज़ में आगे होना। तो अवांट गार्ड के लिए एक और वर्ड मैंने यूज किया था, सो मुझे याद नहीं यार, पाउनियर। जो पाउनियर होता है, पाउनियर थैली आती बाजरा की, वो क्या है और थैलियाँ से मतलब आगे हुए, मतलब वो उसने पहले चीज़ ऐसी हाइब्रिड का मतलब मिक्सिंग वो चीज़ बनाई जिससे अच्छी उपज होती है, तो उससे क्या बोलते हैं, पाउनियर भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड जैसे हम आपके सामने अब आगे बढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट जब आगे आते हैं तो हमें वर्ड क्या मिलता है, अवेरिशियस। अवेरी देखो अवेरिशियस होता धन का लालची, देखो जो तुम्हें वर्ड बहुत ज़्यादा बार मिलेगा। अवेरिशियस होता धन का लालची होना। एक ग्रीडी फॉर मनी, वन पर्सन हु इज ग्रीडी फॉर मनी इज कॉल्ड एवरिशियस, इज कॉल्ड एवरिशियस। ये आपको एवरी होना, देखो जैसे ही तुम्हें दिखता है AB, तुम्हें कहाँ क्या याद आना, AB से तुम्हें याद आना पक्षी याद आना चाहिए तुम्हें, ये वर्ड बहुत कंफ्यूजन। अपियरी होता है AP दिखा मधुमक्खी की होता है। आप हो कौन, आप हो मधुमक्खी, ऐसे याद रखना। लेकिन AB कौन है, पक्षी, वो AB से याद कर लो, AB से आपको याद रहेगा AV। अबियर होता है ए प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड अबियर। एग्जाम होता है जो कहावत है तक, जो तुम्हें कहीं भी वर्ड मिल जाए, जब वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होने वाला बड़ा एग्जाम होता है तथ्य, सत्य घटना, ए स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ट्रथ। अगर आपने मैथ पढ़ती हो ना तो एग्जाम तो आपको जरूर ही मिलती हैं जो चीज़ें मतलब सत्य मान ली जाती है। ऐसा एग्जाम का मतलब सही बताएं बात ये होता है जो चीज़ मतलब उसका वैसा उसे सत्य मान लिया गया, उसके आधार पर अब आगे चीज़ें की कल्पना या कुछ बनाया निर्णय लिया जाता है। ऐसे ही मैथ में होता है, मैथ में एग्जाम है ये। अब तो एक्सेस होता है, अच्छा तुम यार किसी को कोई अच्छे पढ़ता है घूम रही तो एक्सेस तो आपको सबको एन इमेजनरी लाइन, एक इमेजनरी लाइन होता है जिसकी प्रोपोर्शन जिसे अराउंड बिसेस अर्थ रोट है, जिसके ध्रुवी पर घूमती है। अब बैचलर होता है क्वारा ए मैन हुज नॉट हैज नेवर बीन मैरिड इज कॉल्ड बैचलर। बेलाड होता है बेलाड, देखो जो मैं तुम्हें आपको बल्लाड और बेलेड आपको याद करवाने वाला हूँ एक अच्छी सी कहानी। गांव में क्या होता है, गांव में क्या होती है, नृत्य वाटिका आती है। कौन आती है गांव में, एक नृत्य वाटिका आती है, नृत्य नाटिका आती है, नाटिका। तो लोग क्या बोलते हैं पता, बल्ले बल्ले, बल्लेट होगी, बल्लेट, वो तो क्या है बल्लेट आई, बल्लेट आई, कौन आई, बल्लेट एट, उसके लिए एट वर्ड यूज किया था, क्या बल्लेट। उसने क्या कहा था, एक लंबी कहानी सुनाई थी, लंबी कहानी, उस बल्लाड़ बल्ला होगी, बल्ले आई थी, उसके नाम का था बल्ले। और उस कहानी को सुन के लोगों की बल्ले बल्ले होगी, क्या होगी, बल्ले बल्ले। देखो बल्ले बल्ले बल्ला हो गई, तो पहले बल्ले उसके बाद बल्ला, यानी पहले नृत्य वाटिका आई, उसने क्या सुना, गीत सुनाया, बल्लाड होता है। बेलाड उससे होता है एक लंबी कहानी वाला गीत, लॉन्ग सॉन्ग फॉर पोएम इज कॉल्ड बल्लाड, आपको पता है। अब बल्लेट होता है इन आर्टिसन डांस फॉर्म परफॉर्म द म्यूजिक एंड प्रीसेस एंड हाईली फॉर्मली एंड स्टेप्स, ये होगा बल्लाड्स। बैरोमीटर होता है दाब के एन इंस्ट्रूमेंट विशेष म्यूजर एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो दाब को मापने का यंत्र होता है उसे बैरोमीटर होते हैं। बैराक तो छापनी होती है, प्लेस वेयर शोल्डर आर लिप्स एंड बैराक होता है। बिगुल बज रहा है, मैंने बिगुल और बिहड़ को मैं एक तरीके से याद करूँ, बिगुल बज रहा है आज़ादी का गगन गूंजता नारों से, ये बात कह के अंग्रेजों ने उनको भ्रमित कर दिया, बिगुल से अंग्रेजों को भ्रमित कर दिया, झूठ मतलब बता दिया, धोखा दे दिया और कह दिया। और यहाँ पर तब तक उन्होंने बिहेड कर दिया, मतलब अंग्रेजों ने क्या कह दिया हिंदुओं से, बिगुल बज रहा है आज़ादी का, तुम्हें जाकर लड़को ले जात खाना माँ जो माँ गए बे लोग, तो आपने मतलब धोखा दे दिया कि जी लोग माँ चलेगा तो जा बच्चे भी बता लो, हम लोग बच्चे ने बी हेड करता है, सर हेड करता है। बेली कुछ होता है लड़ाकू, बेली ग्राउंड होता है लड़ाकू, सर कलम करा बी हेड तो मैंने आपको बताया। बेली कुछ होता है वन हु इज रेडी टू स्टार्ट, जो तुम्हारे घर में मान लीजिए जो रेलवे का रेडी जाता है, तुम्हें पता तुम्हारे साथ कुछ भी हो, मतलब कुछ भी गलत करो तो लड़ने का रेडी है, तो उसे बेली कोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, बेली कोज बोलते हैं। और युद्ध में लगे हुए राष्ट्र में नेशनल इंगेज्ड बार, नेशनल जो राष्ट्र बेली ग्रैंड्स होते हैं वो बेली ग्रैंड्स। बेनेडिक्शन होता है, बेन होता है, हमेशा पॉजिटिव वर्ड यूज करना आपको, ये प्रेयर आस्किंग द डिवाइन ब्लेसिंग इज कॉल्ड बेनेडिक्शन। और बेन ब्लेंस होता है परोपकारी, जनरलिज्म हेल्पिंग टू अदर्स। ये वर्ड मैं आपको
ये वाले वर्ड खत्म करवा चुका हूँ 3 सेशन में ओनली, बस 1 2 3। और आप इस वीडियो को देखने के बाद कि अगर एक बार में आपको समझ नहीं आती, 2 बार में 3 बार में आप देखोगे ना तो कम्प्लीटली आपको ऐसे याद हो जाएंगे जिस प्रकार से मुझे याद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई तीनों वीडियो।